Welcome to the class of Advanced Calculus for BSc second year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Mira Girls College, उदयपुर। आज हम डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। पहला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ फंक्शन f(x) दे रखा है। f(x) इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 प्लस ट्वाइस मॉड x माइनस 2 प्लस 3 टाइम्स मॉड x माइनस 3, और आपको प्रूव करना है कि फंक्शन x इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3 तीन पॉइंट्स हैं जहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो तीनों पॉइंट्स पर ट्रीटमेंट सिमिलर रहता है, इसलिए हम यहाँ पर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 2, और सिमिलर वे से प्रोसीड करके बाकी के पॉइंट्स पे आप कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट x इज इक्वल टू 2 से। इस पे सबसे पहले हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। कंटिन्यूटी की कंडीशन होती है कि लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों बराबर अगर आ जाते हैं एट x इज इक्वल टू 2, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2, दैट इज f2। f2 निकालने के लिए ये आपके पास f(x) था, जहाँ जहाँ x आ रहा है उसकी जगह x इज इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट किया, तो आपके पास ये फंक्शन की वैल्यू आ गई एट x इज इक्वल टू 2। इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये आपके पास वैल्यू आ रही है 4। नेक्स्ट यहाँ निकाली हुई है लेफ्ट लिमिट एट 2, दैट इज f2 माइनस 0, विच इज गिवन बाय लिमिट h टेंडिंग टू 0 वेयर h इज ग्रेटर देन 0, f2 माइनस h। एंड f2 माइनस h निकालने के लिए वंस अगेन f(x) में जहाँ जहाँ x था उसकी जगह 2 माइनस h रिप्लेस किया हुआ है और इसको कैलकुलेट किया हुआ है। इसको कैलकुलेट करने पे ये सिंप्लीफाई होके आ रहा है 4 प्लस 4h, एंड जब आप लिमिट लेंगे दिस लिमिट एज h टेंडिंग टू 0 विल गिव यू 4। नेक्स्ट इसी तरह से राइट लिमिट कैलकुलेट किया f2 प्लस 0, दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 वेयर h शुड बी ग्रेटर देन 0 ऑफ f2 प्लस h। वंस अगेन फंक्शन में x की जगह 2 प्लस h रिप्लेस किया हुआ है सब जगह। सिंप्लीफाई करने पे ये कैलकुलेट होके 4 आ रहा है। अब इसमें h है ही नहीं, तो जब आप लिमिट लेंगे h टेंडिंग टू 0 दिस विल गिव यू 4। तो आप देख सकते हैं f2 माइनस 0 दैट मीन्स लेफ्ट लिमिट लें वैल्यू ऑफ द फंक्शन, या राइट लिमिट f2 प्लस 0 आप निकालें, तीनों इक्वल आ रही हैं और तीनों की वैल्यू 4 के बराबर आ रही है, इसलिए हम कह सकते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट हम चेक करेंगे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 2। फंक्शन x इज इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएबल होगा अगर 2 पर लेफ्ट डेरिवेटिव एंड राइट डेरिवेटिव बराबर हों। तो हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट डेरिवेटिव की वैल्यू निकालने के साथ। यहाँ लेफ्ट डेरिवेटिव निकाला हुआ है f(2 माइनस 0). By definition this will be equal to limit h tending to 0 where h is greater than 0, f2 minus h minus f2 divided by minus h। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो f2 माइनस h आ रहा है, जब हमने कंटिन्यूटी चेक करी थी एट x इज इक्वल टू 2, तो इस f2 माइनस h की वैल्यू हमने वहाँ कैलकुलेट करी थी, वहीं से हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। इस f2 माइनस h की वैल्यू 4 प्लस 4h। f2 मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2 भी हमने कैलकुलेट किया था जब हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे थे, इसकी वैल्यू भी वहीं से सब्सटीट्यूट की हुई है। दिस इज इक्वल टू 4 एंड डिनोमिनेटर इज माइनस h। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है माइनस 4। अब राइट डेरिवेटिव निकालते हैं f(2 प्लस 0), by definition this is equal to limit of f2 plus h minus f2 upon h। राइट लिमिट निकालते समय हमने f2 प्लस h की वैल्यू कैलकुलेट की थी, 4 के बराबर थी, तो इसको यहाँ सब्सटीट्यूट किया है। दिस इज इक्वल टू 4
f2 की वैल्यू भी 4 थी, तो ये भी हमने यहाँ सब्सटीट्यूट किया एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू h। अब ये 0/h आया है, दिस विल बी इक्वल टू 0, तो ये राइट डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई है 0। जैसा कि आप देख सकते हैं इस केस में लेफ्ट डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट डेरिवेटिव, इसलिए हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। तो ये ऐसा एग्जाम्पल था फंक्शन का विच इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2 बट नॉट डिफरेंशिएबल। सिमिलरली आप दूसरे पॉइंट्स 1 और 3 के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में हमको फंक्शन दे रखा है f(x), दिस इज इक्वल टू x माइनस ए साइन 1/x माइनस ए व्हेन x इज नॉट इक्वल टू a, और फंक्शन की वैल्यू है 0 व्हेन x इज इक्वल टू a। आपको चेक करना है कि x इज इक्वल टू a पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। डज द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू a, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू a। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा अगर लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव इसके बराबर हों और फाइनाइटली एग्जिस्ट करें। तो हम राइट डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं f(a प्लस 0)। बाय डेफिनेशन ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास fa प्लस h माइनस fa अपॉन h की लिमिट ली है एज h टेंड्स टू 0। अब fa प्लस h, यहाँ a प्लस h इज नॉट इक्वल टू a, तो fa प्लस h की वैल्यू लिखी जाएगी यहाँ से। तो ये हमने fa प्लस h की वैल्यू लिखी है, दिस इज इक्वल टू h साइन 1/h माइनस fa इज इक्वल टू 0, तो न्यूमरेटर रह जाएगा h साइन 1/h डिवाइडेड बाय h कैंसिल होके यू विल गेट लिमिट ऑफ साइन 1/h as h tends to 0 and h is greater than 0। अब ये लिमिट कैलकुलेट करने के लिए हम सब्सटीट्यूट करेंगे 1/h को 2n पाई प्लस थीटा, क्योंकि as h tends to 0 1/h tends to infinity, तो ये जब आप सब्सटीट्यूट करते हैं 2n पाई प्लस थीटा, इसको इन्फिनिटी पे टेंड करवाने के लिए लिमिट विल बी मॉडिफाइड टू n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब ये जो साइन फंक्शन होता है, साइन चाहे आप किसी भी चीज़ का लें, साइन फंक्शन की वैल्यू हमेशा -1 एंड +1 के बीच में वेरी करती है, तो इसलिए थीटा को हमने लिया है बिटवीन -π/2 एंड π/2। जब थीटा -π/2 होगा तो साइन थीटा -1 हो जाएगा, और जब थीटा π/2 होगा तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू +1। तो पूरी रेंज ऑफ वैल्यूज़ कवर हो जाएगी बिटवीन -1 एंड +1। तो अब लिमिट मॉडिफाई होके हो गई है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन 2n पाई प्लस थीटा, वेयर थीटा लाइज बिटवीन -π/2 एंड π/2। अब साइन 2n पाई प्लस थीटा इज द सेम एज साइन थीटा, तो नेक्स्ट स्टेप में इसको थीटा साइन थीटा के बराबर लिख दिया है। और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी थी, इसमें क्योंकि अब n रहा ही नहीं, दिस विल रिमेन एज साइन थीटा वेयर थीटा लाइज बिटवीन -π/2 एंड π/2। अब जैसा आपको अभी बताया था, जब थीटा -π/2 के बराबर होगा ये वैल्यू हो जाएगी -1, this will be equal to 0 if theta is equal to 0, and this will be equal to 1 when theta is equal to π/2। तो ये वैल्यू क्योंकि नॉन यूनिक आ रही है, f(a प्लस 0) इज नॉन यूनिक एंड इट ऑसिलेट्स बिटवीन प्लस एंड -1। तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन इफ इट एग्जिस्ट्स मस्ट बी यूनिक, और यहाँ पर आपकी वैल्यू नॉन यूनिक आ रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो राइट डेरिवेटिव है f(a प्लस 0) दिस डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो आगे हमको लेफ्ट डेरिवेटिव चेक करने की ज़रूरत नहीं, हम सीधे कह सकते हैं कि फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a, क्योंकि फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने के लिए राइट डेरिवेटिव लेफ्ट डेरिवेटिव दोनों फाइनाइटली एग्जिस्ट करने चाहिए और दोनों बराबर होने चाहिए।
यहाँ राइट डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है एट एक्स इज इक्वल टू ए, इसलिए फंक्शन विल बी नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ हमें फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। हमें प्रूव करना है कि दिस फंक्शन एफ एक्स is differentiable at every point but the derivative f dash x is discontinuous at x is equal to 0। मतलब फंक्शन हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, लेकिन जो डिफरेंशियल आ रहा है f dash x ये x is equal to 0 पे कंटिन्यूस नहीं है। तो अब आप देखिए फंक्शन में जो वैल्यू का चेंज हो रहा है वो x is equal to 0 पे, जैसे x नॉट इक्वल टू 0 पे वैल्यू इज गिवन बाय अनदर फार्मूला एंड x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू इज गिवन एज 0। तो जो पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो सकता है वो सिर्फ x इज इक्वल टू 0 हो सकता है। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी फंक्शन की चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है एट x इज इक्वल टू 0 तो फिर वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो सबसे पहले हम चेक करें कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। इसके लिए लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे एट x इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 ये हमें ऑलरेडी दी हुई है, दिस इज इक्वल टू 0। अब हम निकालते हैं राइट लिमिट, दैट इज f0 प्लस 0। दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 ऑफ f0 plus h where h should be greater than 0। अब ये जो f0 plus h है this is not equal to 0, तो इसकी वैल्यू लिखी जाएगी इस रिलेशन को यूज़ करते हुए। तो यहाँ पर f0 plus h की वैल्यू हो गई h स्क्वायर साइन 1/h। अब जब आप लिमिट लेंगे h टेंडिंग टू 0 तो ये h स्क्वायर की लिमिट तो हो जाएगी 0 और 1/h चाहे कुछ भी हो साइन फंक्शन की वैल्यू हमेशा प्लस एंड माइनस 1 के बीच में ही रहती है। तो ये हो जाएगा लिमिट लेने पे 0 मल्टीप्लाइड बाय फाइनाइट क्वांटिटी जो कि प्लस एंड माइनस 1 के बीच में रहेगी। अब 0 को फाइनाइट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 0 आ जाएगा। तो राइट लिमिट इज इक्वल टू 0। अब लेफ्ट लिमिट कैलकुलेट करते हैं f0 माइनस 0, this is equal to limit of f0 minus h, again 0 minus h is not equal to 0, तो ये इसकी लिमिट इसकी वैल्यू लिखिए h स्क्वायर साइन 1/- माइनस h। वंस अगेन जब लिमिट लेंगे तो h स्क्वायर की लिमिट तो होगी 0, ये साइन फंक्शन है, ये फाइनाइट वैल्यू रहेगी बिटवीन प्लस एंड माइनस 1। तो ओवरऑल लिमिट लेने पे ही आ जाएगा h स्क्वायर की लिमिट से 0 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 1/1 साइन ऑफ 1/ माइनस h की लिमिट हो जाएगी फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन प्लस एंड माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों हमने कैलकुलेट की, तीनों बराबर आ रही हैं इक्वल टू 0, इसलिए हम कह सकते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। फंक्शन अगर x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस नहीं होता तो हम सीधे कह सकते थे कि इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, लेकिन हमने x इज इक्वल टू 0 पे देखा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो अब हम इसकी चेक करेंगे कि डिफरेंशिएबल है या नहीं ये एट x इज इक्वल टू 0। सो वी नाउ चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0। उसके लिए लेफ्ट डेरिवेटिव एंड राइट डेरिवेटिव निकालेंगे, अगर दोनों 0 आ जाते हैं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट x इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले निकाला हुआ है राइट डेरिवेटिव f डैश 0 प्लस 0। बाय डेफिनेशन ये इसकी वैल्यू हो जाएगी f0 प्लस h माइनस f0/h, इसकी लिमिट एज h टेंडिंग टू 0 एंड h ग्रेटर देन 0। ये f0 प्लस h की वैल्यू सब्सटीट्यूट की हुई है h स्क्वायर साइन 1/h। f0 हमें दिया हुआ था 0 के बराबर, तो ये वैल्यू आपके पास इस तरह से आ गई है।
यहाँ एक h कैंसिल हो जाएगा ऊपर और नीचे, और जब आप लिमिट लेंगे h टेंडिंग टू 0 तो h की लिमिट तो होगी 0, साइन 1/h की लिमिट होगी फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन प्लस एंड -1। तो ओवरऑल ये मल्टीप्लाई होके राइट डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा इक्वल टू 0। इसी टाइप से लेफ्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट किया हुआ है f डैश 0 - 0, ये बाय डेफिनेशन इसकी वैल्यू लिखी हुई है। f0 माइनस h की वैल्यू ये लिखी हुई है -h² साइन -1/h, f0 0 के बराबर है एंड डिनोमिनेटर इज -h। वंस अगेन यहाँ पर एक h ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो जब आप -h की लिमिट लेंगे ये 0 आ जाएगी एंड साइन -1/h की लिमिट आएगी फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन प्लस एंड -1, जो कि मल्टीप्लाई होने पे आपको 0 दे देगा। अब यहाँ पर राइट डेरिवेटिव एंड लेफ्ट डेरिवेटिव दोनों हमने निकाले, दोनों इक्वल आ रहे हैं, इक्वल टू 0, इसलिए हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन का एक पार्ट यहाँ कंप्लीट होता है कि फंक्शन को आपने डिफरेंशिएबल शो कर दिया एट x इज इक्वल टू 0। अब आपको शो करना है कि f डैश x मतलब फंक्शन का जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, डेरिवेटिव है, दैट इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो हम कैलकुलेट करते हैं कि फंक्शन का डेरिवेटिव किसके बराबर होगा। तो यहाँ जो f(x) अपने को फंक्शन दे रखा था उसको डिफरेंशिएट करके डेरिवेटिव निकाला हुआ है। डिफरेंशिएट करने से आपके पास ये आ जाएगा इस तरह से, ये फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, और इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ रहा है आपके पास 2x साइन 1/x एंड माइनस कॉस 1/x। इसकी हमको चेक करनी है कंटिन्यूटी, इसलिए इस फंक्शन को हमने मान लिया है gx के बराबर। अब हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन gx एट x इज इक्वल टू 0। अब किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाली जाती है। तो अब हम निकाल रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट इज इक्वल टू g0 + 0। By definition, this will be equal to limit h tending to 0 of g0 plus h, where h is greater than 0. अब g0 plus h की वैल्यू निकालने के लिए फंक्शन आपके पास ये था gx फंक्शन इसके बराबर था। यहाँ पर x की जगह h सब्सटीट्यूट किया हुआ है, तो ये आपके पास आ गया gh की वैल्यू। इसकी हमको लिमिट लेनी है एज h टेंड्स टू 0। तो इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, लिमिट ऑफ द डिफरेंस इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ द लिमिट। तो लिमिट ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस लिमिट ऑफ सेकंड फंक्शन। तो आपके पास ये वाली स्टेप आ गई है, लिमिट को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया है। अब ये वाला जो पहला पार्ट है, लिमिट लेनी है 2h साइन 1/h की। तो जैसा हमने पिछले केस में देखा था, जब आप लिमिट लेंगे h की लिमिट 0 आएगी और साइन 1/h की लिमिट रहेगी फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन प्लस एंड -1। तो कैलकुलेट होके दिस विल गिव यू 0 मल्टीप्लाइड बाय फाइनाइट क्वांटिटी विच इज इक्वल टू 0। सेकेंड फंक्शन जो है इसमें आपको निकालना है लिमिट ऑफ cos 1/h। अब cos 1/h की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये लिमिट cos 1/h की लिमिट एज h टेंडिंग टू 0 निकालने के लिए 1/h को पुट करना पड़ेगा 2n पाई प्लस थीटा, और लिमिट को मॉडिफाई करना पड़ेगा n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो ये हो गया लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी cos 2n पाई प्लस थीटा। अब कोसाइन फंक्शन की पूरी रेंज -1 से +1 तक कवर हो जाए, उसके लिए आपको थीटा को वेरी करवाना पड़ेगा फ्रॉम 0 to पाई, क्योंकि cos 0 विल बी इक्वल टू 1 एंड cos पाई विल बी इक्वल टू -1। तो थीटा को 0 एंड पाई के बीच में रखेंगे तो -1 से +1 तक पूरी रेंज कवर हो जाएगी। cos 2n पाई प्लस थीटा आप निकालते हैं, सो दिस विल बी द सेम एज cos थीटा, जिसकी वैल्यू होगी 1 when theta is equal to 0, 0 when theta is equal to pi/2 and -1 when theta is equal to pi। तो ये वैल्यू क्योंकि नॉन यूनिक है, हम कह सकते हैं
कि दिस लिमिट of cos 1 upon h as h tends to 0 does not exist as it is not unique. तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमने निकाली g 0 + 0, ये नॉन यूनिक आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि g 0 + 0 does not exist. g फंक्शन आपका f डैश x के बराबर था, gx was equal to f डैश x, और ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि दिस g फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, या इन अदर वर्ड्स f डैश x इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0. तो फंक्शन f(x) आपका डिफरेंशिएबल था एट x इज इक्वल टू 0, लेकिन उसका जो डेरिवेटिव है f डैश x ये आ गया है नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें फंक्शन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू x टू द पावर p cos 1 upon x when x is not equal to 0 and f(x) इज इक्वल टू 0 when x is equal to 0. इसमें आपको निकालना है कि p पर क्या कंडीशंस इम्पोज की जाएं सच दैट फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है कि f(x) कंटिन्यूस हो जाए एट x इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड पार्ट में आपको निकालना है कि f(x) डिफरेंशिएबल हो जाए एट x इज इक्वल टू 0. तो अंडर व्हाट कंडीशंस ऑन p f(x) कंटिन्यूस या डिफरेंशिएबल हो, ये अपने को इस क्वेश्चन में डिराइव करना है. तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी की कंडीशन देखेंगे. फंक्शन कंटिन्यूस होता है अगर लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों बराबर हों. तो यहाँ फंक्शन की वैल्यू हमें दे रखी है x इज इक्वल टू 0 पर f(0) इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन में दे रखा है. तो फंक्शन के कंटिन्यूस होने के लिए लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट भी जब अगर 0 हो जाती हैं तभी फंक्शन कंटिन्यूस होगा. तो हम राइट लिमिट निकालते हैं. f(0 + 0) बाय डेफिनेशन दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 of f(0 + h where h is greater than 0. अब 0 + h is not equal to 0, तो फंक्शन की डेफिनेशन से इसकी वैल्यू लिखी हुई है h to the power p cos 1 upon h. अब जब आप इसकी लिमिट लेंगे तब आप देखिए cos 1 upon h तो हमेशा फाइनाइट क्वांटिटी है बिटवीन प्लस एंड -1. दिस h to the power p, इसकी लिमिट 0 तभी होगी अगर ये h to the power p न्यूमरेटर में रहे, क्योंकि h is tending to 0. अगर p नेगेटिव हो जाता है तो नेगेटिव अगर पावर हो गई तो h to the power p आपका डिनोमिनेटर में ये वैल्यू आ जाएगी. जैसे अगर p इज इक्वल टू -1 हो गया तो h to the power -1 विल इम्प्लाई 1 upon h, और फिर आप लिमिट ले लेते हैं 1 upon h की एज h टेंड्स टू 0, तो वो लिमिट हो जाएगी आपकी इन्फिनिटी. हम चाहते हैं कि लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट एंड वैल्यू तीनों 0 के बराबर रहें ताकि फंक्शन कंटिन्यूस हो. उसके लिए ये h to the power p न्यूमरेटर में रहना चाहिए. न्यूमरेटर में रहने के लिए कंडीशन है कि p आपका पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि p जैसे ही नेगेटिव हुआ h डिनोमिनेटर में चला जाएगा और वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी. तो f(0 + 0) will be equal to 0 only when p is greater than 0. अब आप निकालिए लेफ्ट लिमिट f(0 - 0). बाय डेफिनेशन दिस इज लिमिट ऑफ f(0 - h). ये वैल्यू हमने फंक्शन की डेफिनेशन से लिखी हुई है -h to the power p cos -1 upon h. वंस अगेन ये कॉस फंक्शन, कोसाइन फंक्शन -1 एंड +1 के बीच में रहेगा, एंड ये चीज़ आपकी इसकी लिमिट 0 तभी आएगी जब p इज़ ग्रेटर देन 0, जैसा कि हमने राइट लिमिट में देखा था. तो ये भी वैल्यू 0 तभी होगी व्हेन p इज़ ग्रेटर देन 0. तो फंक्शन की लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट एंड वैल्यू तीनों बराबर तभी हो रही हैं व्हेन p इज़ ग्रेटर देन 0. इसलिए हम कह सकते हैं फंक्शन विल बी कंटिन्यूस व्हेन p इज़ ग्रेटर देन 0. तो ये फर्स्ट पार्ट में हमको फंक्शन के कंटिन्यूस होने पर p पर रेस्ट्रिक्शन निकालना था. तो ये p पर कंडीशन आ गई है कि व्हेन p इज़ ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा.
अब डिफरेंशिएबिलिटी का कंडीशन देखते हैं। फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 तो लेफ्ट डेरिवेटिव एंड राइट डेरिवेटिव x इज इक्वल टू 0 पे बराबर होने चाहिए। तो ये हमने पहले राइट डेरिवेटिव निकाला हुआ है एफ डैश 0 प्लस 0, ये इसकी डेफिनेशन अप्लाई की है और ये एफ 0 प्लस एच की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं जैसे हमने ऊपर राइट लिमिट निकालते समय कैलकुलेट की थी, h टू द पावर p cos 1 अपॉन h, एफ 0 इज 0, डिनोमिनेटर इज h। अब ये h टू द पावर p अपॉन h ये सिंप्लीफाई होके आपको देगा h टू द पावर p माइनस 1 एंड दिस cos 1 अपॉन h एज सच रखा गया है। ये फाइनाइट क्वांटिटी है बिटवीन प्लस एंड माइनस 1, तो ये लिमिट आपकी 0 तभी होगी जब h टू द पावर p माइनस 1 न्यूमरेटर में रहे, और ये न्यूमरेटर में रहने का मतलब है कि ये p माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो f डैश 0 प्लस 0 विल बी इक्वल टू 0 ओनली व्हेन p माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। इसी टाइप से लेफ्ट डेरिवेटिव निकाला हुआ है f डैश 0 माइनस 0, बाय डेफिनेशन ये इसकी वैल्यू है, f 0 माइनस h की वैल्यू सब्सटीट्यूट की हुई है और कैलकुलेट होके ये इसके बराबर आ रहा है। वंस अगेन cos 1 अपॉन h इज अ फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन प्लस एंड माइनस 1, तो ये लिमिट 0 तभी आएगी व्हेन p माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। इसलिए लेफ्ट डेरिवेटिव एंड राइट डेरिवेटिव f डैश 0 प्लस 0 एंड f डैश 0 माइनस 0 दोनों इक्वल टू 0 तभी होंगे व्हेन p माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। इसलिए फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने की कंडीशन हो गई कि जब भी p माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होगा, या आप कह सकते हैं जब p ग्रेटर देन 1 होगा, तो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट x इज इक्वल टू 0। अगले एग्जाम्पल में हमें फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इफ x इज रैशनल। तो जब x परिमेय है, एफ एक्स की वैल्यू 2x प्लस 1 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 5 व्हेन x इज इर्रेशनल। तो x के अपरिमेय होने पे एफ एक्स की वैल्यू इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। अब इसकी हमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों चेक करनी है। तो कोई सा भी पॉइंट हम ले लेते हैं x इज इक्वल टू a। अगर फंक्शन x इज इक्वल टू a पे कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूटी की कंडीशन से लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों बराबर होनी चाहिए एट x इज इक्वल टू a। अब देखिए हम राइट लिमिट कैलकुलेट करते हैं। तो ये निकाल रहे हैं f a प्लस 0, बाय डेफिनेशन दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 ऑफ f a प्लस h वेयर h शुड बी ग्रेटर देन 0। अब a प्लस h ये जो हमने लिया है, इसके लिए दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ये रैशनल या परिमेय हो सकता है या फिर ये इर्रैशनल भी हो सकता है। तो पहला केस हम कंसिडर कर रहे हैं कि अगर a प्लस एच रैशनल हो तो क्या होगा। अगर a प्लस एच रैशनल है तो फंक्शन की डेफिनेशन से इसकी वैल्यू निकलेगी इस फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन से। तो इस फर्स्ट एक्सप्रेशन में x इज इक्वल टू a प्लस एच सब्सटीट्यूट करके हमने यहाँ f a प्लस एच की वैल्यू निकाली हुई है इन केस व्हेन a प्लस एच इज रैशनल, और ये कैलकुलेट होके आ रहा है 2a प्लस 1। दूसरी पॉसिबिलिटी a प्लस एच के लिए है कि a प्लस एच आपका इर्रैशनल भी हो सकता है। तो अगर ये इर्रैशनल है तो इसकी वैल्यू निकलेगी इस सेकंड एक्सप्रेशन से। तो अगर a प्लस एच को इर्रैशनल लेते हैं तो इसे इर्रैशनल मानते हुए सेकंड एक्सप्रेशन में x इज इक्वल टू a प्लस एच सब्सटीट्यूट करते हुए इसकी वैल्यू यहाँ कैलकुलेट की हुई है, और ये आप कैलकुलेट करेंगे तो ये a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 5 के बराबर आएगी। अब हम जानते हैं कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन अगर वो एग्जिस्ट करती है तो यूनिक या अद्वितीय होनी चाहिए। यहाँ हमने a प्लस एच को रैशनल मान रहे हैं, तो लिमिट 2a प्लस 1 के बराबर आ रही है, और इर्रैशनल मान रहे हैं तो लिमिट a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 5 के बराबर आ रही है।
तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, दिस राइट लिमिट शुड बी यूनिक, और ये अगर यूनिक है तो आप एफ ए प्लस ज़ीरो किसी भी तरह से कैलकुलेट करें, इक्वल होना चाहिए। तो आप चाहे इसको इरेशनल मानते हुए कैलकुलेट करें या रैशनल मानते हुए कैलकुलेट करें, दोनों वैल्यूज़ बराबर आनी चाहिए। अब इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेट जब आप करते हैं तो अपने को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है ए में। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंप्लीफाई होके इस फॉर्म में आ जाएगी, विच गिव्स यू a माइनस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। और इसको सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल टू 2 आ रहा है। तो दैट मीन्स जब आप a इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो चाहे आपका a प्लस एच रैशनल हो या इरेशनल हो, ये दोनों वैल्यूज़ आपकी सेम रहेंगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू 2 इज़ द ओनली पॉइंट जिस पे एफ a प्लस ज़ीरो इज़ यूनिक। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 2 विल बी द ओनली पॉइंट एट विच एफ a माइनस ज़ीरो, दैट मीन्स लेफ्ट लिमिट भी इसी पॉइंट a इज इक्वल टू 2 पे यूनिक होगी। इसलिए 2 इज़ द ओनली पॉइंट एट विच फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस, क्योंकि 2 ही ऐसा पॉइंट है जिस पे लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन आप तीनों निकालिए, तीनों की वैल्यू सेम आ रही है एंड इक्वल टू 5। इसलिए फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस ओनली एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 2। जैसा कि हमने देखा फंक्शन सिर्फ x इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस है, तो डिफरेंशिएबिलिटी भी सिर्फ आपको x इज इक्वल टू 2 पर ही चेक करनी पड़ेगी। बाकी सारे पॉइंट्स पे क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2 के अलावा बाकी जितने भी सारे पॉइंट्स हैं उन पे फंक्शन विल बी नॉन डिफरेंशिएबल एज इट इज़ नॉट कंटिन्यूअस। तो अब हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 2। उसके लिए अपने को लेफ्ट एंड राइट डेरिवेटिव्स निकालने पड़ेंगे एट x इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं राइट डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 2, दैट इज f डैश 2 प्लस 0। बाय डेफिनेशन इसकी वैल्यू इस तरह से आएगी, लिमिट f2 प्लस h माइनस f2 अपॉन h एज h टेंड्स टू 0 एंड h इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए ये f2 प्लस h आया है, तो जैसा हमने पिछले केस में देखा था इस 2 प्लस h के लिए दो पॉसिबिलिटीज़ होंगी, या तो ये रैशनल हो सकता है या इरेशनल हो सकता है। तो अगर 2 प्लस h को रैशनल मानते हैं तो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन से इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे और ये सिंप्लीफाई होके आपके पास आ रही है 2। अगर 2 प्लस एच को सेकेंड पॉसिबिलिटी में ये इरेशनल भी हो सकता है, तो अगर 2 प्लस एच को इरेशनल मानते हैं तो 2 प्लस एच की वैल्यू निकलेगी सेकेंड एक्सप्रेशन से, और इसको जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं अगेन दिस इज इक्वल टू 2। तो चाहे 2 प्लस एच रैशनल हो या इरेशनल, ये जो आप राइट डेरिवेटिव निकाल रहे हैं f डैश 2 प्लस 0, इसकी वैल्यू हमेशा 2 आ रही है। अब लेफ्ट डेरिवेटिव निकालते हैं f डैश 2 माइनस 0, बाय डेफिनेशन ये इसके बराबर है। अब यहाँ भी f2 माइनस h आ रहा है, इसके लिए दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये रैशनल भी हो सकता है या इरेशनल भी हो सकता है। तो फर्स्ट केस में 2 माइनस h को हमने माना है रैशनल, और रैशनल मानते हुए इसकी वैल्यू फर्स्ट एक्सप्रेशन में से सब्सटीट्यूट की है एंड सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास 2 के बराबर आ रहा है। सेकंड केस में 2 माइनस एच को इरेशनल माना है, इरेशनल मानते हुए सेकंड एक्सप्रेशन से इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट की है एंड कैलकुलेट होने पे वंस अगेन इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंप्लीफाई होके ये वैल्यू 2 आ रही है। तो चाहे 2 माइनस एच रैशनल हो या इरेशनल हो, जब आप लेफ्ट डेरिवेटिव f डैश 2 माइनस 0 निकाल रहे हैं इसकी वैल्यू हमेशा 2 के बराबर आ रही है। तो लेफ्ट डेरिवेटिव हमने निकाला, राइट डेरिवेटिव भी निकाला, दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है 2 के, इसलिए हम कह सकते हैं कि f(x) इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, इट इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2।
आज के लेक्चर में हमने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के वेरियस एग्जांपल्स देखे। इन्हीं मेथड्स को फॉलो करके आप टेक्स्ट बुक के वेरियस एग्जांपल्स अब ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेरिवेटिव्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।